ये पुराना घर है, इसकी ये वाली डिजाइन कितनी मस्त है। ये देखो, ये इस शेप में पड़े हैं। हाय गाइस, कमागणी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा अलग अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं अपने गांव आ चुकी हूँ कुछ दिनों के लिए। मतलब छुट्टियाँ थी, अभी छुट्टियाँ तो मेरी तो छुट्टियाँ ही चल रही हैं। एग्ज़ाम अभी थोड़े दूर थे तो मैंने सोचा कि कुछ दिन चलते हैं, तो हम यहाँ पे आ गए, मैं और मेरी दादी जी। बाकी सब तो वही हैं घर पे ही, जोधपुर। ब्लॉग में आप देखेंगे कि मेरा डेली रूटीन, मतलब यहाँ का, मेरे गांव का एक दिन मैं दिन भर में क्या करती हूँ क्या नहीं, वो ऐसा तो कुछ खास है नहीं। कोई मैं दूर जाके पानी तो लेके आ नहीं रही हूँ, अब तो घर में आता है। कई जगहों पे नहीं आता है पर हमारे घर में आता है, तो ऐसा कुछ खास तो है नहीं, पर जो भी नॉर्मल है वो बताती हूँ। तो अभी मैं छत पे बैठी हूँ। मैं सुबह जल्दी उठी थी, जल्दी तो क्या, 8:30 बजे का अलार्म लगा के सोई, जो कि बजना शुरू हुआ तो मैं 9 बजे जाके उठी हूँ। और आज सुबह सुबह थोड़ी ठंड है तो मैं स्वेटर और टोपी वगैरह पहन के बैठी हूँ। टोपी मेरी है, स्वेटर मेरा नहीं है, मेरे भैया का है। मेरा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया कल। तो लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल सोबर रखूँगी, सबको समझ में आएगा कि राजस्थान में जो कि नॉर्मल गांव होते हैं वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं कैसे नहीं वगैरह। तो मैं आज सुबह उठ चुकी थी, मैंने ब्रश कर लिया है और अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, नाश्ता, जो कि एकदम सिंपल। मुझे वो पोहे वगैरह थोड़े कम पसंद है, जो कि सिंपल ब्रेकफास्ट होता है मैं वो करूँगी। बताती हूँ मैं आपको, चलो। ये गांव का देसी ब्रेकफास्ट होता है, ठंडी रोटी, चाय, कॉफ़ी, दूध, जो भी हो, और ये लड्डू, जो कि विंटर्स में हर घर में मिलते हैं आपको गांव में, पर ये मुझे नहीं पसंद तो इसको साइड में रख दो। दिस इज़ बेस्ट, बहुत। तो नाश्ता मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पे पीछे बाड़े में खड़ी हूँ। ये मेरा नीम का पेड़ है जो कि मेरे घर के बाड़े में लगा हुआ है। इससे बड़े बड़े भी ग्राउंड होते हैं, लगभग गांव में हर घर में ग्राउंड होता है। ये जो है वो हमारे साइड में जो मतलब हमारे घर के पास में जो घर है उनका है, ये वाला हमारा है। हमारे दो हैं, ये तो फिर भी बहुत छोटा है, इससे बड़े बड़े भी होते हैं और इससे बड़े बड़े भी ग्राउंड होते हैं। और यहाँ की आंटियाँ ना रोज़ सुबह उठ के ये पूरा इतना साफ़ करती है। हमारे भी करते हैं, मैं नहीं करती हूँ पर। तो नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है, अब वही खाना बनेगा, फिर हम खाना खाएंगे। तो खाने में आज बनेगा कढ़ी और सोगरा, राजस्थान की बहुत फेमस और स्पेशल डिश होती है, और ये होती भी एकदम बेस्ट है। सिंपल, जितनी सिंपल होती है ना उतनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। ज़्यादा अगर कढ़ी में कुछ घास फूस वगैरह डाल दिया ना तो वो नहीं अच्छी लगती, एकदम मेरे को सिंपल अच्छी लगती है, और वैसी ही बनती है हमारे घर में। और कढ़ी के लिए चाहिए होती है छाछ, जो कि यहाँ पे गाँवों में भर भर के मिलती है, बस जाके लाने वाला चाहिए। आप एक डब्बा लेके जाओ तो उसमें डाल देंगे, आप एक ड्रम लेके जाओ तो उसमें डाल देंगे, एक बाल्टी लेके जाओगे तो उसमें भी डाल देंगे। बट मतलब एड नहीं है कि तुम छाछ वास्ते पया देना पड़ी, एकदम फ्री फोकट की छाछ मिलती है, और जितनी चाहिए ना उतनी लेके जाओ, बस ले जाने वाला चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए वो उठा के लेके आ जाए। तो अब ना बहुत यहाँ पे इतनी मस्त चिड़िया की आवाज़ आती है, आपको सुनाई दे रही होगी शायद, सुन लो, आ रही है ना। इतना मस्त लगता है ना, एकदम सब शांत शांत, और चिड़िया चिक चिक करती है। मेरे को यहाँ पे नीम के नीचे बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जगह मेरी फेवरेट जगह है, एकदम मस्त। यहाँ पे कोई नहीं होता है, बस बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, कोई आपको मना नहीं करेगा, कोई उठने को नहीं। तो अब मुझे जाना है छाछ लेने, हम जाएंगे एक बाल्टी लेके, उस छाछ की बनेगी कढ़ी, तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले बहुत बड़ा दोरा हुआ करता था, दोरा यहाँ पे। अब दोरा उड़ गया, मेरे को लगता है हवा से उड़ गो बड़ी मम्मी, कट गयो दोरो, गयो लंबी। लगी होती
छाछ तो हमने कलेक्ट कर ली, पर भरन दी जग भारी कर ली। ये पुराने टूटे फूटे घर, यहाँ पे लोग पहले रहते थे, अब ये घर टूट गए, अब यहाँ पे कोई नहीं रहता। अब तो यहाँ पे डरावनी जगह हो गई, डरावनी टाइप। यहाँ पे एक स्कूल है, मतलब कोई हाई-फाई स्कूल नहीं है, बहुत छोटी और ठीक ठाक स्कूल है, पर यहाँ पे हम पहले खेलने आते थे और यहाँ पे हमारा कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं होता था तो भी हम यहाँ पे पढ़ने आ जाते थे, मुँह उठा के, बैग वैग हमारे पास कुछ नहीं होता तो भी, और यहाँ पे हमें पढ़ा भी, कोई एडमिशन नहीं था यहाँ पे, फिर भी वो स्कूल है। वो मेरे पीछे वाइट कलर की जो है वो पौड़ है, ये पहले ऐसे बहुत सारी थी यहाँ पे, पर अब सब टूट गई, अब नहीं है। आ गए हम हमारे घर, छाछ लेके छाछ तो हम लेके आ चुके हैं। कढ़ी अब गैस पे बनाएंगे क्योंकि वो भगोले सब हो जाएंगे यहाँ पे काले, इसलिए। और अब मेरा नहाने का मन है क्योंकि आज मेरे को बाल धोने, मेरे बालों में भर भर के लगा हुआ है बहुत सारा सरसों का तेल। तो अब गर्म पानी करना है। गर्म पानी करने के लिए, गर्म पानी यहाँ पे चूल्हे पे किया जाता है, अभी सोगरे भी उसी पे बनेंगे। तो गर्म पानी करना है, इसके लिए मुझे चाहिए लकड़ियाँ। ये इतना बड़ा लकड़ा मुझसे नहीं टूटेगा, तो हम जाएंगे छोटी छोटी लकड़ियों के पास। ये तो तुलसी की लकड़ियाँ हैं, ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये रही, सारी मैं छोटी छोटी लकड़ियाँ लेके आई और एक बड़ा सा लकड़ा डाल दिया, क्योंकि एक बार में एक बड़ा लकड़ा नहीं जलाया जाता है। छोटी छोटी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं, तो मैं वो लेके आई। और अब मेरा गर्म पानी हो रहा है, जो कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता है, कोई और ले जाएगा अभी। और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये देख रहे हो, ये कितनी काली है, क्योंकि ये ना बहुत साल पुरानी है। हर टाइप के बर्तन इसके ऊपर नहीं रखते हैं क्योंकि वो ऐसे काले हो जाते हैं। मेरा हो रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ इसके पास। स्वेटर वगैरह मेरे इसलिए कुछ नहीं पहना हुआ है क्योंकि गांव में ना सुबह सुबह ठंड लगती है, सुबह और शाम के टाइम इतनी तेज़ ठंड होती है, पर दिन में ना धूप आ जाती है, क्योंकि पूरा घर तो होता है खुला, तो धूप आ जाती है, तो इतनी ठंड नहीं लगती। इसलिए मैं अब बिना स्वेटर के बैठी हूँ यहाँ पे नहा। पर जो भी बोलो, मुझे ना सिटी से ज़्यादा ना गाँव में रहना अच्छा लगता है, एकदम मस्त लगता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी के भी घर में चले जाओ, कोई भी आपको खाना खिला देता है। किसी के भी घर में अगर गाय भैंस है और वहाँ पे छाछ है, तो आपको कोई भी डाल देता है, कोई पैसे वैसे नहीं मांगता है, जितनी चाहिए उतनी, एकदम मस्त होता है। सिटी में ऐसा नहीं होता है, सिटी में बहुत बोर मारता है। मेरे को तो गाँव में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब तक मेरा गर्म पानी हो रहा है, मेरे घर के जस्ट पीछे, मतलब हमारा जो पीछे वाला ग्राउंड है, वो इस घर का दरवाज़ा वहीं खुलता है। तो इस घर में अब तो कोई रहता भी नहीं, बहुत पुराना घर है, देख सकते हो, इतना पुराना घर है ये, इतना पुराना। यहाँ पे कोई नहीं रहता है, पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं एक दो, वो मैं बताती हूँ। जो कि ये है, ये तो अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, पर जिसे नहीं पता है ना, वो सुनो। ये पहले वाले बर्तन है, ये बहुत पुराने बर्तन है, इतने गंदे हो रखे, इतने बर्तन पुराने। ये बर्तन पेपर से बनाए हुए हैं। पहले ना कोई भी चीज़ वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे, चाहे वो खाने की कोई चीज़ हो, या फिर कोई पेपर हो, कोई पत्थर हो, कोई कुछ भी हो, कुछ भी वेस्ट कुछ, ये वेस्ट वर्ड ना पहले काम ही नहीं आता था। तो ये ना, ये सब पेपर के बने हुए हैं। पहली बात से वही पेपर को भिगा के, कूट कटा के, मुझे पता है, पर मैंने कभी बनाए नहीं है। कभी बनाऊंगी तो वीडियो में बना के डालूंगी ना। बनाते तो मैं कभी बताऊंगी आपको, ऐसे समझ में तो आना है नहीं कि ये बनते कैसे हैं। पर बहुत इतने एकदम कमज़ोर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत टाइप है। पर गीली चीज़ रखोगे तो ख़राब होंगे ही। ऑफ कोर्स पेपर के बने हुए हैं। ये तो है ढक्कन, कटोरा, कुछ भी बोल सकते हो इसको, इसमें कुछ भी रख सकते हैं। सूखी चीज़, गीली नहीं। आटा दाल वगैरह रखने के लिए पहले बहुत काम आते थे, अब तो सब डब्बे आ गए। ये इसमें मेरी दादी ने मुझे बताया, इसमें दाल पड़ी रहती थी हमारे, दाल या फिर आटा। इसको शेप भी मस्त दिया गया है, और ये शेप देने, मेरी दादी जी को ऐसे बनाना आता है। मैं कभी उन्हें बोलूँगी कि मुझे बना के दिखाओ, मैंने कभी बनाया नहीं है। तो और इसके ऊपर डिज़ाइन भी की हुई है, ये डिज़ाइन है। सबको पहले डिज़ाइनें बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत मेरे घर में तो बहुत ऐसी अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं
जिसमें जो हाथों से बनाई हुई है, मेरी दादी के या फिर मेरे परदादी के, मेरी भुआओं के, और उनमें बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन, वो दिखती भी बहुत अच्छी है। मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। किसी को अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे नहीं पता, पर मेरे को ये सब बहुत बहुत अच्छा लगता है। और ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है। कितना मस्त, एकदम एस्थेटिक जिसे बोलते हैं ना, मेरे को तो ये अच्छा लगता है। और ये सब यहाँ पे पड़े तो बहुत सारे, सिर्फ ये मटके के आकार के नहीं है, यहाँ पे और भी, रुको बताते हैं। ये देखो, ये देखो, ये इस शेप में पड़े हैं, इस शेप में भी पड़े हैं, और यहाँ पे और भी इस शेप में। यहाँ पे कुछ खाएगा मेरे को, क्योंकि बहुत पुरानी जगह है। सब अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइनों के साथ बनाए हुए पड़े हैं। ये इतना बड़ा है, जो ऐसी जो वो मटकियाँ जो है वो ऐसी बड़ी होती थी, या फिर ड्रम टाइप कुछ बनते थे तो ये उसके ढक्कन है, या फिर इसमें आटा रखने के लिए होता था। ऐसी ना यहाँ पे बहुत चीज़ें पड़ी है, काफ़ी तो सारी तो फेंक दी होंगी क्योंकि वो ख़राब हो गई होंगी। ये देखो, इतनी सारी चारपाई थी। ये चारपाई के वो सारे पांगे पैर जिसे बोलते हैं वो है चारपाई, तो बीच में से वो दीमक खा गई। ये पैर पैर पड़े हैं, इतनी थी, क्योंकि पहले ना घर में एक दो बच्चे तो होते नहीं थे कि एक भाई है एक बहन है। नो नो नो, बच गई। ये तो बहुत सारे लोग होते थे तो वो सब चारपाई पे सोते थे। गर्मियों के टाइम में तो चारपाई पे सोना ज़रूरी था, क्योंकि नीचे इतनी खुली जगह है तो सांप बिच्छू आने तो नॉर्मल बात थी। बहुत नॉर्मल बात थी। अभी भी हमारे घर में तो सांप बिच्छू वगैरह तो बहुत नॉर्मल है। ये जो ये पुराना घर है, इसकी ये वाली डिज़ाइन कितनी मस्त है। ये खिड़कियों पे एकदम वो राजा महाराजा वाला नहीं होता है, वो ऐसी हवेलियों टाइप। ये अब जैसे कि ये रूम है, रूम के दरवाजे पहले छोटे होते थे, तो इसके जस्ट पास में ये ऐसी अलमारियां बनाई हुई है। कितनी एस्थेटिक लग रही है, कितनी क्यूट है। एक और चीज़, यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ उग चुकी है इसलिए हम आगे नहीं जा सकते हैं। पर एक चीज़ बताऊँ, पानी का जो परिंदा होता है, जिसपे पहले एक ऐसे बना हुआ होता था अलमारी या आला टाइप कुछ, जहाँ पे मटकियाँ रखते थे, उसे परिंदा बोला जाता था क्या अभी भी परिंदा ही बोला जाता है? तो वो बताती, उसका भी शेप देखो। ये देखो, यहाँ पे पहले पानी पीने की जो मटकियाँ थी वो रखी जाती थी। वो जालियाँ, ये वाली जालियाँ कितनी क्यूट है। और वहाँ पे वो ये रूम है, रूम के दरवाजे बहुत छोटे हुआ करते थे पहले, इतने बड़े बड़े नहीं होते थे। अब चलो, अब ये देख लिया, अब आगे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो अब हम चलते हैं वापस। धूप, इतनी धूप है यहाँ पे कि जादू अगर 2-4 महीने यहाँ पे रहा हो ना तो अमर हो जाए। मैं 3 बार पानी गर्म कर चुकी हूँ, तीनों ही बार मेरा पानी कोई ले चुका है। अब हम जाके खाना खा लेंगे, हिनान बाद में करेंगे, बनाएंगे बाद में हम। ये देखिए, ये हमारी कड़ी बन के तैयार हो गई है। आधे जनों ने ये खा ली है, अब हम बाकी हैं। अब हम जाएंगे सोगरे के पास। तो 62वीं बार गर्म पानी करने के बाद अब हम आखिरकार नहाने जा रहे हैं। तो नहा नहू के तो हम आ चुके हैं। अब बाल तो इतनी जल्दी हमारे सूखने से रहे, पर मुझे जाना है मंदिर। मेरी दादी जी वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी भजन चल रहे हैं। 22 जनवरी तक चलेंगे, जब तक अयोध्या में वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे भी रामद्वारे में भजन चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे दादी जी गए हुए हैं। मेरे को भजनों में जाना बहुत पसंद है। आई लव टू गो इन भजन्स। मुझे लेट हो गया है तो मुझे लग रहा है कि भजन बंद हो चुके होंगे, तो फिर भी जाके देख लेते हैं। लेने तो जा रही हूँ पर भजन बंद हो गए होंगे लगता है, पक्के हो गए, 6 तो बज गए। जैसा कि मैंने कहा, भजन खत्म हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं, कल जाएंगे। और तो अब क्या, अपना काम करो घर पे आके बस। तो जब तक बाल नहीं सूख जाते तब तक, अब ठंड लग रही है, तब तक हम कुछ गरम गरम पी लेते हैं।
बना। मेरे गांव में लगभग मैं जितने भी घरों में गई हूँ, चाय दूध कॉफी कैसे पी जाती है। चीज का स्वाद चेंज हो जाता है पूरा। मुझे ये सब पीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी पी सकती हूँ ये सब। कोई कंपनी की जरूरत नहीं है, कोई साथ बात की जरूरत नहीं है। मैं आत्मनिर्भर हूँ, अकेली खुश हूँ। 2 hours later. तो अब खाना वाना हमने खा लिया, हम जिम सूट के निवड़ चुके हैं। यहाँ पे मेरे गांव में, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि 7 और 8 बजे लास्ट होता है। 8 बजे के बाद सब सो जाते हैं, कोई नहीं। अब हमारी गली में ना सारी लाइटें वगैरह सब बंद है। 1-2 बजे यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं होती है। बस 8, 8:30 और 9 तो सबसे लास्ट, एकदम 9 के बाद तो कोई नहीं जागता यहाँ पे। अब मेरे घर में भी सब सो गए और अब फाइनली हम भी जाके सो जाएंगे। मैं यहाँ पे सोऊंगी इसके अंदर, इस रूम के अंदर। अब हम व्लॉग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आगे बने रहें, वीडियो देखते रहें। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि घर में सब सो गए हैं, एक मैं ही प्रेत की तरह जाग रही हूँ। सब सो गए, मैं अकेली जाग रही हूँ और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो गुड नाइट, टेक केयर, खमागणी, राम राम साहब।